एमआईटी ईवी में कैसे आगे बढ़ रहा है, क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर रहा है और क्या नए इनोवेटिव थिंग्स को लेकर आ रहा है? सो ईवी में अगर देखा जाए तो उसमें मोटर्स, कंट्रोलर्स, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम्स और कन्वर्टर्स, चार्जर्स, ये सिस्टम सब सिस्टम्स जो हैं ये सारे इंपोर्ट हो रहे हैं। 2030 तक हमारा मिशन है कि एनुअली 1.1 करोड़ व्हीकल शुड बी ईवी ऑन द रोड और हमारा 35% अडॉप्शन पेनिट्रेशन होना चाहिए मार्केट में। फॉर दैट इम्पोर्ट जो है इज़ नॉट सफिशिएंट, वी हैव टू बी समवेयर सेल्फ सफिशिएंट। और सेल्फ रिलायंस के लिए वी हैव एन R&D प्रोग्राम इन ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल सपोर्ट subsystems development, where we are looking at the complete development of the subsystems, R&D support to the academic institutions, to R&D organizations, to the startups और industry। उसमें पूरा हमने वैल्यू चेन को इस तरह से देखा है कि R&D ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कुछ इनोवेटिव आइडिया के साथ सब सिस्टम, सब कंपोनेंट्स बनाएंगे इन ऑल दीज 3 वर्टिकल्स। वी आर कवरिंग ऑल ऑफ देम, 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स, हैवी व्हीकल्स, इन सब के लिए ये सारे सब सिस्टम्स की बात है। और इसमें जो टेक्नोलॉजी रेडनेस लेवल जो R&D ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी उसको स्केल अप करेगा एक स्टार्टअप या फिर जो इंडस्ट्री है, और उसके बाद एक OEM साथ में जुड़ेगा उसके साथ, एंड अ व्हीकल मैन्युफैक्चरर हु विल एक्चुअली अडॉप्ट और टेक दिस मेड इन इंडिया component in their vehicle. So it's very important कि this is an application oriented, market oriented R&D scheme that we have. कोई भी व्हीकल है तो उसको जब R&D होती है तो उसमें आपने क्या क्या चैलेंजेस देखे होंगे कि क्या क्या चैलेंजेस, प्रॉब्लम, फिर उसके बाद आपने उसको आगे बढ़े होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो जब हमने देखा सबसे पहले कि जब हम एक सब सिस्टम बनाते हैं एक इनोवेटिव आइडिया के साथ, तो उसमें हमें एक तो हमें कॉस्ट कम्पिटिटिव होना है इन द मार्केट। हमारे पास इम्पोर्टेड सिस्टम्स हैं जो कि काफ़ी दे आर एट ए वेरी एग्रेसिव कॉस्ट, तो वाइब्रो गैप फंडिंग देके एक तो कॉस्ट कम्पिटिटिव बनाना है विद इनोवेशन। दूसरा, उनकी टेस्टिंग फैसिलिटीज़, आई थिंक गवर्नमेंट हैज़ सेट अप गुड टेस्टिंग फैसिलिटीज़, तो वो टेस्टिंग उनकी करवानी है। एक जो चैलेंज हमने देखा था प्रोटोटाइपिंग ऑफ द सिस्टम, जब एक बार सिस्टम बन जाता है उसको कहीं प्रोटोटाइप करवाना है लैब में फॉर स्मॉल नंबर्स, 5, 10, 15 जो कि ट्रायल्स कर सकें, तो वो टेस्टिंग फैसिलिटी हमने देखा कि थोड़ी कम थी। वी ट्राई टू फाइंड आउट, देयर आर फ्यू ऑफ देम अब जिनके साथ हम जुड़ रहे हैं कि टेस्टिंग करें। आफ्टर टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट, स्टैंडर्ड्स इज़ वन एरिया इन विच वी सी कि बहुत काम करने की ज़रूरत है हमारे देश में। गवर्नमेंट ने इज़ गिविंग अ पुश कि ऑल्दो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अब हम लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, लेकिन जब हम इनोवेटिव सॉल्यूशंस बनाते हैं उनका अडॉप्शन और उनको स्टैंडर्ड्स ग्लोबल लेवल पे ले जाना, दैट इज़ समथिंग दैट वी नीड टू डू। सो दीज आर 2-3 challenges that we have seen and we are working on that. And 2025 के लिए आपकी क्या प्लानिंग है? हाँ, 2025 के लिए हमारी ये है कि हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा सब कंपोनेंट्स हैं वो कंट्री में बनाएं और उनको हम अडॉप्ट करवाएं। तो फॉर ऑल द 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, 4 व्हीलर्स एंड हैवी व्हीकल्स। अभी तक हमने 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, ई रिक्शा पे काम किया था, अब हमारी कंसंट्रेशन थोड़ी 4 व्हीलर्स और हैवी व्हीकल्स पे भी है कि हम सारे सब कंपोनेंट्स जो है जितना जल्दी हो सके मार्केट में ला सकें।